हेलो, वेलकम टू पेजेक्स। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक पेजेक्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आप में से बहुत से लोग हमारी वीडियोस रेगुलरली देखते हैं लेकिन अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। आपका ये छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ी मोटिवेशन है। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की कहानी और देखते हैं कि इस टॉपिक के पीछे छुपी हुई असल बात क्या है। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अचानक आने वाली मुश्किलों में भी रास्ता कैसे निकाल लेते हैं? जब सब कुछ बदल रहा होता है, हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तो एक आम इंसान पैनिक करता है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस केओस में भी बिल्कुल शांत रहते हैं। वो कंप्लेन नहीं करते, वो सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं और नए हालात के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं। ये कोई जादू नहीं है, ये इंटेलिजेंस की सबसे हाईएस्ट फॉर्म है, जिसे हम अडेप्टेबिलिटी कहते हैं। बचपन से हमें लगता था कि इंटेलिजेंस का मतलब है क्लास में टॉप करना या मुश्किल मैथ प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना। आईक्यू टेस्ट में हाई स्कोर लाना ही सब कुछ समझा जाता था। लेकिन रियल लाइफ में जब जिंदगी अचानक से एक नया टर्न लेती है तो वो किताबी नॉलेज किसी काम नहीं आती। वहां सिर्फ एक चीज काम आती है और वो है सर्वाइवल इंस्टिंक्ट। आप कितनी जल्दी पुराने प्लान्स को छोड़कर नई रियलिटी को एक्सेप्ट करते हैं। चार्ल्स डार्विन ने कहा था कि वो स्पीशीज सरवाइव नहीं करती जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है और ना ही वो जो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट होती है। सरवाइव वो करती है जो चेंज को सबसे जल्दी अडेप्ट करती है। इमेजिन करें आपने एक परफेक्ट प्लान बनाया, एक बिजनेस स्टार्ट किया या करियर का एक नया रास्ता चुना। आपने अपना सब कुछ उसमें लगा दिया, लेकिन अचानक वक्त बदल गया या किसी नई टेक्नोलॉजी ने आपकी फील्ड को ही आउट ऑफ डेट कर दिया। अब यहां आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप सदमे में चले जाएं और किस्मत को ब्लेम करें, या फिर हालात को एक्सेप्ट करें और सोचें कि अब इस नए सिनेरियो में मैं क्या कर सकता हूं। जो इंसान पहला रास्ता चुनता है वो जिंदगी में पीछे रह जाता है, लेकिन जो दूसरा रास्ता चुनता है वही असल में इंटेलिजेंट है, क्योंकि उसने अपने ब्रेन को रिजिड नहीं रखा, उसने अपने दिमाग को फ्लेक्सिबल बनाया। साइकोलॉजी में इसको कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। ये वो मेंटल स्किल है जो आपको अलाउ करती है कि आप नए हालात में पुराने तरीकों को छोड़ सकें। जब हालात बदलते हैं तो आपका दिमाग पुरानी इंफॉर्मेशन को साइड पर रखकर नई रियलिटी को प्रोसेस करना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर कुछ लोग नेचुरली इतने अडेप्टेबल क्यों होते हैं और बाकी लोग चेंज से इतना डरते क्यों हैं? इसके पीछे ह्यूमन एवोल्यूशन और हमारे ब्रेन की एक बहुत डीप वायरिंग छुपी हुई है। जब हम कंफर्ट जोन में होते हैं तो हमारा ब्रेन एक कंफर्ट स्टेट का आदी हो जाता है। हमारा दिमाग एनर्जी बचाना चाहता है, इसलिए वो रूटीन को पसंद करता है। जब कुछ नया या अनएक्सपेक्टेड होता है तो हमारा ब्रेन उसे एक डेंजर की तरह देखता है। यही वजह है कि चेंज हमेशा डरावना लगता है। लोग अपनी टॉक्सिक जॉब्स नहीं छोड़ते, लोग बुरे रिलेशनशिप्स में सालों गुजार देते हैं, सिर्फ इस डर से कि आगे क्या होगा। उनका ब्रेन उनसे कहता है कि जो बुरा है कम से कम जाना पहचाना तो है, नया रास्ता तो कंप्लीटली अननोन है, और अननोन से ब्रेन को सबसे ज्यादा डर लगता है। लेकिन जो लोग अडेप्टेबिलिटी की हाईएस्ट लेवल पर होते हैं उनकी मेंटल वायरिंग थोड़ी अलग तरह से काम करती है। वो फियर को पैरालाइज होने का सिग्नल नहीं समझते, वो उसे अलर्ट होने का सिग्नल समझते हैं। जब एक हाईली अडेप्टेबल इंसान किसी मुसीबत में फंसता है तो वो खुद पर तरस नहीं खाता, वो ये नहीं सोचता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। उसका दिमाग फौरन प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड में चला जाता है। वो देखता है कि मेरे पास अभी क्या रिसोर्सेज हैं और मैं इस बदली हुई सिचुएशन को अपने फायदे के लिए कैसे यूज कर सकता हूं। हिस्ट्री ऐसे लोगों की कहानियों से भरी पड़ी है जिन्होंने तबाही के वक्त रोकर वक्त जाया नहीं किया। उन्होंने पुराने रूल्स को भुलाकर नए रूल्स क्रिएट किए। जैसे ब्लॉकबस्टर और नेटफ्लिक्स की एग्जाम्पल ले लें। ब्लॉकबस्टर अपने वक्त का सबसे बड़ा मूवी रेंटल बिजनेस था, लेकिन जब इंटरनेट का दौर आया और स्ट्रीमिंग शुरू हुई तो उन्होंने चेंज को एक्सेप्ट नहीं किया। वो अपने कंफर्ट जोन में रहे। उन्हें लगा कि उनका पुराना मॉडल हमेशा चलता रहेगा। दूसरी तरफ नेटफ्लिक्स ने हालात को ऑब्जर्व किया और खुद को कंप्लीटली अडेप्ट कर लिया। नतीजा क्या निकला? ब्लॉकबस्टर खत्म हो गया और नेटफ्लिक्स ने पूरी दुनिया पर राज किया। ये बिजनेस की दुनिया में अडेप्टेबिलिटी की सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। असल में इंटेलिजेंस का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आपके पास कितनी नॉलेज है। नॉलेज तो गूगल के पास भी है। असल इंटेलिजेंस ये है कि आप उस नॉलेज को बदलते हुए वक्त के हिसाब से कैसे यूज करते हैं। एक पानी के ग्लास के बारे में सोचें। अगर आप उस पानी को किसी कप में डालते हैं तो वो कप की शक्ल ले लेता है, किसी बॉटल में डालते हैं तो बॉटल बन जाता है। पानी कभी जिद नहीं करता कि मैं अपनी पुरानी शक्ल में ही रहूंगा, उसमें फ्लो है, वो हर शेप में एडजस्ट हो जाता है। ब्रूस ली ने भी यही सिखाया था कि बी वाटर माय फ्रेंड। और यही पानी वाली खासियत हमारे दिमाग में भी होनी चाहिए।
जब हम रिजिड बन जाते हैं, जब हम अपनी पुरानी आदतों और पुरानी सोच को पकड़कर बैठ जाते हैं, तो हम टूट जाते हैं। जिंदगी के तूफान हमेशा उन दरख्तों को उखाड़ देते हैं जो अकड़े हुए होते हैं, लेकिन जो दरख्त हवा के साथ झुकना जानते हैं, वो तूफान गुजर जाने के बाद भी खड़े रहते हैं। अब यहाँ एक अजीब सा सवाल पैदा होता है, क्या हम अडेप्टेबिलिटी को सीख सकते हैं या ये बस कुछ लोगों में पैदाइशी होती है? इसका जवाब हमारी डेली लाइफ की छोटी छोटी आदतों में छुपा हुआ है। अगर आप अपने दिन का आगाज करते हुए हर चीज को डिटेल में प्लान करते हैं और जब कोई छोटी सी चीज उस प्लान के खिलाफ होती है तो आप गुस्सा हो जाते हैं, तो इसका मतलब है कि आपका दिमाग रिजिड हो चुका है। आपने अपनी एक्सपेक्टेशंस का एक ऐसा पिंजरा बना लिया है जिसमें आप खुद कैद हैं। अडेप्टेबिलिटी का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप प्लान्स ना बनाएं। प्लानिंग जरूरी है, लेकिन जब हालात बदल जाएं तो उस प्लान को फौरन छोड़ देने की हिम्मत होना असल अडेप्टेबिलिटी है। एक छोटा सा बच्चा जब चलना सीखता है तो वो बार बार गिरता है। वो हर बार उठकर रोते हुए ये नहीं सोचता कि मैं गिर क्यों गया। वो बस उठता है, अपना बैलेंस एडजस्ट करता है और दोबारा कोशिश करता है। बच्चों में नेचुरली अडेप्टेबिलिटी बहुत हाई होती है, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारा सोसाइटी, हमारा एजुकेशन सिस्टम और हमारे आसपास का माहौल हमारे दिमाग को कंडीशन कर देता है। हमें सिखाया जाता है कि मिस्टेक्स फेलियर हैं। नतीजा ये निकलता है कि हम सेफ खेलने लगते हैं। हम नए रिस्क्स नहीं लेते, नए लोगों से मिलने में घबराते हैं, नई स्किल्स सीखने से कतराते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। और यही डर हमारी सबसे बड़ी साइकोलॉजिकल वीकनेस बन जाता है। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग वो नहीं हैं जिन्होंने कभी कोई गलती नहीं की, वो हैं जिन्होंने गलतियां की, उन्हें एक्सेप्ट किया और फौरन अपना रास्ता बदल लिया। स्पेसएक्स के पहले 3 रॉकेट्स फेल होने पर इलॉन मस्क के पास पैसे खत्म हो चुके थे। एक आम इंसान वहां हार मान लेता, लेकिन उन्होंने डेटा एनालाइज किया, देखा कि कहां गलती हुई और आखिरी कोशिश में सब कुछ ठीक कर दिया। ये अडेप्टेबिलिटी की एक्सट्रीम लेवल है, जब आप इमोशंस को साइड पर रखकर लॉजिकली सोचते हैं। दिमाग की इस फ्लेक्सिबिलिटी को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहा जाता है। साइंस कहती है कि हमारा दिमाग एक प्लास्टिक की तरह है। आप जिस उम्र में भी हों, आप नई आदतें सीख सकते हैं और पुरानी बुरी आदतें छोड़ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कॉन्शियस एफर्ट करनी पड़ती है। ज्यादातर लोग ऑटो पायलट मोड पर जिंदगी गुजारते हैं। सुबह उठना, काम पर जाना, वापस आना और सो जाना। इस रूटीन में कोई नया चैलेंज नहीं होता, और जब दिमाग को चैलेंज नहीं मिलता तो वो श्रिंक होने लगता है। वो नए हालात का सामना करने के काबिल नहीं रहता। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम खुद को जानबूझकर अनकंफर्टेबल सिचुएशंस में डालें। नई चीजें ट्राई करें। अगर आप हमेशा एक ही रास्ते से ऑफिस जाते हैं तो किसी दिन नया रास्ता लें। अगर आपको अनजान लोगों से मिलने में डर लगता है तो कभी बातचीत शुरू करने की कोशिश करें। ये छोटी छोटी चीजें असल में हमारे ब्रेन की ट्रेनिंग है। इनसे हमारा दिमाग फ्लेक्सिबल होता है। फिर जब अचानक कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है तो आपका ब्रेन पैनिक नहीं करता, क्योंकि उसे नए हालात को हैंडल करने की आदत हो चुकी होती है। लोग अक्सर सोचते हैं कि अडेप्टेबिलिटी का मतलब कॉम्प्रोमाइज करना है या फिर हार मान लेना है, लेकिन सच तो इसके बिल्कुल उलट है। कॉम्प्रोमाइज में आप खुद को बेबस महसूस करते हैं। आप सोचते हैं कि मेरे पास कोई और रास्ता ही नहीं था, जबकि अडेप्टेबिलिटी एक कॉन्शियस चॉइस है। ये एक एक्टिव प्रोसेस है जहां आप सिचुएशन का चार्ज अपने हाथ में लेते हैं। आप कहते हैं कि ठीक है, हालात मेरे हिसाब से नहीं है, पर मैं उन्हीं हालात के अंदर अपना नया रास्ता बनाऊंगा। विक्टर फ्रैंकल की मिसाल यहाँ बहुत गहरी है। वो एक साइकोलॉजिस्ट थे और उन्हें दूसरी जंग अजीम में मौत के कैंप में कैद कर दिया गया था। उनके आसपास लोग रोज मर रहे थे। जुल्म और तकलीफ की कोई हद नहीं थी। उनके पास फिजिकल आज़ादी बिल्कुल नहीं थी। अगर कोई और होता तो वहां उम्मीद छोड़ देता, लेकिन फ्रैंकल ने इस सब को एक अलग नजरिए से देखा। उन्होंने रियलाइज किया कि इन बाहर के हालात पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन इन हालात का सामना मुझे कैसे करना है, ये फैसला सिर्फ मेरा है। यही उनकी सबसे बड़ी अडेप्टेबिलिटी थी। उन्होंने उस शदीद तकलीफ में भी अपने जिंदा रहने का एक मकसद ढूंढ लिया। उन्होंने दूसरे कैदियों की हिम्मत बांधनी शुरू की। उनकी इस मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी ने उन्हें अंदर से टूटने नहीं दिया। उन्होंने अपने दिमाग को हालात का गुलाम नहीं बनने दिया। उनका ये तजुर्बा हमें बताता है कि इंसान किसी भी सिचुएशन में अडेप्ट कर सकता है, चाहे हालात कितने ही बुरे क्यों ना हो। बस उसे अपने माइंड का स्विच ऑन रखना होता है। लेकिन हम लोग अपनी आम जिंदगी में इसके बिल्कुल उलट करते हैं। हम छोटी छोटी चीजों पर परेशान हो जाते हैं। ट्रैफिक जैम मिल गया तो स्ट्रेस में आ गए, कुछ अनएक्सपेक्टेड हो गया तो घबरा गए। हम चाहते हैं कि दुनिया हमारी मर्जी और हमारी प्लानिंग के हिसाब से चले, और जब ऐसा नहीं होता तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ये रिजिड सोचना हमारी मेंटल एनर्जी को चूस लेता है। एक हाईली अडेप्टेबल इंसान कभी उन चीजों पर एनर्जी जाया नहीं करता जो उसके कंट्रोल में नहीं है।
वो अपना पूरा फोकस उन चीजों पर लगाता है जो वो सच में बदल सकता है। एक अडेप्टेबल इंसान को पता होता है कि मौसम उसके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन छतरी रखना उसके कंट्रोल में है। इकोनॉमी का गिरना उसके हाथ में नहीं है, लेकिन अपनी स्किल्स को बेहतर बनाना उसके हाथ में है। जब आप अपना ध्यान उन चीजों से हटा लेते हैं जिन पर आपका जोर नहीं चलता, तो अचानक आपके अंदर एक नई एनर्जी आ जाती है। आपका दिमाग पूरी तरह से आजाद हो जाता है। अब वो शिकायतें नहीं करता, अब वो सिर्फ मसाइल का हल ढूंढता है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग इसके बिल्कुल उलट करते हैं। हम हालात और लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं, और जब वो नहीं बदलते तो हम उदास हो जाते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि जब इंसान का सच्चाई से टकराव होता है तो वहां दो तरह के रिएक्शंस आते हैं। या तो वो सच्चाई से इनकार करता है, या फिर वो उसे एक्सेप्ट करके अगला कदम उठाता है। सच्चाई से इनकार करना सबसे खतरनाक चीज है। ये आपको एक ऐसी दुनिया में कैद कर देता है जो असल में है ही नहीं। लोग सालों तक किसी एक इंसान या किसी पुरानी जॉब के वापस ठीक होने का इंतजार करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि एक दिन सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, लेकिन असल दुनिया ऐसे काम नहीं करती। दुनिया हमेशा आगे बढ़ती रहती है। वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। जो इंसान जितनी जल्दी इस कड़वे सच को मान लेता है, वो उतनी ही जल्दी अडेप्ट करना शुरू कर देता है। इसको साइकोलॉजी में रैडिकल एक्सेप्टेंस कहते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आप खुश हैं कि आपके साथ बुरा हुआ। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि आपने हकीकत को मान लिया है। आपने खुद को बता दिया है कि हाँ, जो होना था हो गया, अब रोने का कोई फायदा नहीं, मुझे आगे देखना है। जब आप अपने दिमाग में ये शिफ्ट लाते हैं तो आपकी बॉडी का स्ट्रेस लेवल फौरन कम हो जाता है। वो हार्मोन जो एंजाइटी पैदा करता है वो गिरने लगता है, और आपके दिमाग का वो हिस्सा जो लॉजिक और सही फैसले करता है वो दोबारा से अपना काम शुरू कर देता है। लेकिन इस लेवल की अडेप्टेबिलिटी हासिल करने के लिए सबसे पहले अपनी ईगो को मारना पड़ता है। अक्सर हम चेंज को इसलिए कबूल नहीं कर पाते क्योंकि हमारी अना बीच में आ जाती है। हम सोचते हैं कि मैं इतना समझदार हूं, मैं गलत कैसे हो सकता हूं, या मेरा बनाया हुआ प्लान फेल कैसे हो सकता है। एक रिजिड इंसान अपनी गलतियों को अपनी शान बना लेता है। वो खुद को सही साबित करने में अपनी पूरी ताकत लगा देता है, जबकि एक अडेप्टेबल इंसान को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सही था या गलत। उसका पूरा फोकस इस बात पर होता है कि अब इस बदली हुई सिचुएशन में क्या काम करेगा। एक अडेप्टेबल इंसान अपनी पहचान को अपने आइडियाज से हमेशा अलग रखता है। अगर उसका कोई प्लान फेल हो जाए तो वो ये नहीं सोचता कि मैं फेल हो गया हूं, वो सिर्फ ये सोचता है कि मेरा ये तरीका फेल हुआ है और मैं कोई नया तरीका ढूंढ लूंगा। यही छोटी सी साइकोलॉजिकल शिफ्ट उसे दोबारा खड़े होने की ताकत देती है। इसे साइकोलॉजी में ग्रोथ माइंडसेट कहा जाता है। एक ऐसी सोच जहां आप ये मानते हैं कि आपकी एबिलिटीज और इंटेलिजेंस फिक्स्ड नहीं है। आप किसी भी वक्त और किसी भी उम्र में हालात के हिसाब से खुद को बदल सकते हैं। दूसरी तरफ फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि जो टैलेंट उनके पास है वो बस उतना ही रहेगा। इसलिए जब हालात उनकी समझ से बाहर निकल जाते हैं तो वो कंप्लीटली पैरालाइज हो जाते हैं। जिंदगी में अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी रास्ते पर सालों सफर करते हैं और अचानक पता चलता है कि ये रास्ता तो आगे से बंद है। यहाँ आकर ज्यादातर लोग डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। वो वापस मुड़ने से घबराते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके सालों जाया हो गए हैं। लेकिन यहाँ अडेप्टेबिलिटी का एक बड़ा डीप रूल अप्लाई होता है, जिसे संक कॉस्ट फैलेसी कहते हैं। ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल ट्रैप है जिसमें हम सब कभी ना कभी फंसते हैं। हम सोचते हैं कि क्योंकि हमने किसी रिश्ते में या किसी बिजनेस में इतना वक्त, एनर्जी और पैसा लगा दिया है तो अब हम इसे छोड़ नहीं सकते, चाहे वो हालात कितने ही टॉक्सिक क्यों ना हो गए हों। हम नुकसान उठाते रहते हैं सिर्फ इस उम्मीद पर कि शायद कल कुछ ठीक हो जाए। लेकिन एक हाईली इंटेलिजेंट और अडेप्टेबल इंसान इस इमोशनल ट्रैप में नहीं फंसता। वो इमोशंस को साइड पर रखकर लॉजिकली रियलिटी को देखता है। वो देखता है कि क्या इस रास्ते का कोई बेहतर फ्यूचर है। अगर नहीं तो वो वहां फुल स्टॉप लगाता है। वो और नुकसान होने से बचाता है और फौरन एक नया रास्ता ढूंढता है। आपने उन लोगों को देखा होगा जो अपना घर छोड़कर नए शहर या नए मुल्क जाते हैं। शुरू में सब कुछ अनजान होता है, नए लोग, नया कल्चर, नया माहौल। जो लोग अपने पुराने माहौल और कंफर्ट को याद करके रोते रहते हैं वो नए हालात में कभी एडजस्ट नहीं हो पाते। लेकिन जो लोग ओपन माइंड के साथ नए कल्चर को ऑब्जर्व करते हैं, वहां के हिसाब से खुद को ढाल लेते हैं, वो बहुत जल्दी आगे निकल जाते हैं। ये अडेप्टेबिलिटी उन्हें सिर्फ सर्वाइव नहीं करवाती बल्कि उन्हें ग्रो करने में मदद देती है। दरअसल हमारी अडेप्टेबिलिटी और हमारे दिमाग के केमिकल डोपामीन का एक बहुत गहरा कनेक्शन है। जब हम किसी नई चीज को सक्सेसफुली अडेप्ट करते हैं, जब हम किसी मुश्किल प्रॉब्लम का नया सोल्यूशन निकालते हैं, तो हमारा ब्रेन हमें रिवॉर्ड देता है। ये रिवॉर्ड डोपामीन की शक्ल में होता है। डोपामीन वो केमिकल है जो हमें खुशी और सेटिस्फैक्शन महसूस करवाता है।
इसका मतलब है कि हमारा दिमाग नेचुरली चाहता है कि हम नए चैलेंजेस को सॉल्व करें, लेकिन मसला तब होता है जब हम डर की वजह से पहला कदम ही नहीं उठाते। जब हम बार बार नए रास्ते ढूंढते हैं और उन पर चलते हैं तो हमारा दिमाग इस नए प्रोसेस का आदी हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि बदलाव का मतलब खतरा नहीं है, बदलाव का मतलब एक नया अपॉर्चुनिटी है। आज की दुनिया में अडेप्टेबिलिटी की अहमियत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। पुराने वक्तों में लोग एक ही काम सीखते थे और पूरी जिंदगी वही करते थे। एक ही जॉब होती थी और एक ही रूटीन। लेकिन आज हम एक ऐसी दुनिया में जिंदा हैं जहां हर रोज नई टेक्नोलॉजी आ रही है। आज जो स्किल बहुत कीमती है, हो सकता है कल उसकी कोई जरूरत ना रहे। ऐसे माहौल में सिर्फ वो लोग सर्वाइव करेंगे जो अनलर्न और रीलर्न करना जानते हैं। अनलर्न करने का मतलब है अपनी उन पुरानी आदतों और पुराने तरीकों को भुला देना जो अब काम नहीं आते। और रीलर्न का मतलब है नई रियलिटी के हिसाब से नई चीजें सीखना। ये प्रोसेस आसान नहीं होता। पुरानी चीजों को छोड़ना हमेशा तकलीफ देता है, क्योंकि उनके साथ हमारा वक्त और हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं। लेकिन एक अडेप्टेबल इंसान अपने इमोशंस और अपनी लॉजिक के बीच बैलेंस रखना जानता है। वो समझता है कि इमोशनल होकर वो हकीकत को नहीं बदल सकता। अगर एक दरवाजा बंद होता है तो वो उस बंद दरवाजे को पीटने में अपना वक्त जाया नहीं करता। वो आसपास देखता है और कोई खिड़की या कोई नया रास्ता ढूंढ लेता है। साइकोलॉजी कहती है कि हमारी खुशी और हमारी अडेप्टेबिलिटी आपस में जुड़ी हुई हैं। जो लोग इजीली अडेप्ट कर लेते हैं उनका स्ट्रेस लेवल कम होता है, उन्हें एंग्जाइटी कम होती है, क्योंकि उन्हें इस बात का डर नहीं होता कि कल क्या होगा। उन्हें खुद पर इतना भरोसा होता है कि कल जो भी हालात होंगे मैं उनका सामना कर लूंगा। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस किसी किताब से नहीं आता। ये तब आता है जब आप बार बार नए हालात में खुद को डालते हैं और वहां से निकल कर आते हैं। इस मेंटल स्टेट तक पहुंचने के लिए एक और बहुत बड़ी चीज जरूरी है, और वो है क्यूरियोसिटी, यानी नई चीजों को जानने का शौक। एक रिजिड दिमाग हमेशा जज करता है। वो कहता है कि ये चीज गलत है और वो चीज सही है। लेकिन एक अडेप्टेबल दिमाग हमेशा सवाल पूछता है। वो सोचता है कि ये चीज ऐसे क्यों है और मैं इससे क्या सीख सकता हूं। जब आप जजमेंट छोड़कर क्यूरियोसिटी को अपना लेते हैं तो आपका दिमाग हर सिचुएशन में कुछ ना कुछ नया और पॉजिटिव निकाल ही लेता है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जब हालात सच में बहुत बुरे हों, जब कोई रास्ता नजर ना आ रहा हो, तो उस वक्त इंसान का दिमाग कैसे रिएक्ट करता है। ज्यादातर लोग ऐसी सिचुएशन में उम्मीद छोड़ देते हैं। वो सोचते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन यहाँ एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट काम आता है जिसे हम कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग कहते हैं। ये खुद को झूठी तसल्ली देना नहीं है। टॉक्सिक पॉजिटिविटी और अडेप्टेबिलिटी में बहुत बड़ा फर्क है। टॉक्सिक पॉजिटिविटी ये कहती है कि सब कुछ ठीक है, बस मुस्कुराते रहो। लेकिन अडेप्टेबिलिटी ये कहती है कि हाँ, हालात सच में बहुत खराब हैं, मुझे तकलीफ हो रही है, लेकिन मैं इस दर्द को खुद पर हावी नहीं होने दूंगा। मैं इस मुश्किल वक्त में भी रास्ता निकालूंगा। जब आप सच्चाई को बिना किसी डर के देखते हैं तभी आप सही फैसले कर पाते हैं। जो लोग हर वक्त कंप्लेन करते हैं कि दुनिया बहुत अनफेयर है, वो दरअसल रियलिटी से भाग रहे होते हैं। दुनिया वाकई अनफेयर है, इस बात को मान लेना ही असल पावर है। जिस दिन आप ये मान लेते हैं उस दिन आपकी शिकायतें बिल्कुल खत्म हो जाती हैं। फिर आप अपनी पूरी एनर्जी इस बात पर लगाते हैं कि इस अनफेयर दुनिया में मुझे अपना रास्ता कैसे बनाना है। चार्ल्स डार्विन की जिस थ्योरी की हमने पहले बात की थी, वो सिर्फ जानवरों पर नहीं, हमारी रोज की जिंदगी पर अप्लाई होती है। इमेजिन करें एक ऐसी कंपनी जो सालों से एक ही तरीके से चल रही थी। अचानक मार्केट क्रैश होती है और उनका बिजनेस फेल हो जाता है। अब उस कंपनी के मालिक के पास दो रास्ते हैं। या तो वो पुराने वक्तों को याद करके रोता रहे और सब कुछ खत्म होने का इंतजार करे, या फिर वो नए ट्रेंड्स को समझे और खुद को पूरी तरह बदल ले। यही चीज हमारी पर्सनल लाइफ में भी होती है। जब कोई रिश्ता टूट जाता है या करियर में बहुत बड़ा धक्का लगता है तो हमारा दिमाग पहले डिनायल में चला जाता है। हमें लगता है कि नहीं, ये मेरे साथ नहीं हो सकता। ये फेज आना बहुत नेचुरल है, लेकिन मसला तब शुरू होता है जब इंसान इस फेज से बाहर ही ना निकले। एक अडेप्टेबल इंसान डिनायल से बहुत जल्दी बाहर आ जाता है। वो हकीकत को एक्सेप्ट करता है, वो मानता है कि नुकसान हो चुका है, पर वो खुद को उस नुकसान का गुलाम नहीं बनने देता। जिंदगी एक कंटिन्यूअसली चलने वाला प्रोसेस है। इसमें ठहराव का मतलब मौत है, और हमारा दिमाग तब ठहरता है जब हम सीखना छोड़ देते हैं। जब आप नई सिचुएशंस में खुद को ढालते हैं तो असल में आप अपने दिमाग को नए कनेक्शंस बनाने पर मजबूर करते हैं। आपके दिमाग के सेल्स नए रास्ते बनाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आपका दिमाग किसी एक हालात में कैद नहीं है। वो हर वक्त बदल सकता है, वो और ज्यादा स्मार्ट हो सकता है, लेकिन उसे बदलने के लिए एक झटके की जरूरत होती है, और वो झटका होता है चेंज। इसलिए जब भी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव आए तो उसे मुसीबत समझने के बजाय एक अपॉर्चुनिटी समझें, अपने ब्रेन को अपग्रेड करने की अपॉर्चुनिटी।
क्योंकि आखिर में फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आपके पास कितनी नॉलेज है या आप कितने अमीर हैं। अगर आप बदलते हुए हालात के हिसाब से खुद को बदल नहीं सकते तो एक दिन वक्त आपको बहुत पीछे छोड़ देगा। इसलिए जब भी आपको लगे कि सब कुछ आपके खिलाफ जा रहा है तो उस वक्त घबराने के बजाय एक लंबा सांस लें। खुद को एक विक्टिम की तरह देखना छोड़ दें। ये सोचना बंद कर दें कि मेरे साथ ही हमेशा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हकीकत ये है कि दुनिया आपके खिलाफ कोई साजिश नहीं कर रही। दुनिया बस अपने तरीके से चल रही है और आपको अपने दिमाग को उस नए रास्ते पर चलना सिखाना है। एक अडैप्टेबल इंसान कभी परफेक्शन के पीछे नहीं भागता। उसे पता होता है कि परफेक्शन एक इल्यूजन है। जब आप हर चीज को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं तो आप एक्चुअली चेंज को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। परफेक्शनिस्ट लोग बदलते हुए हालात में सबसे ज्यादा तकलीफ उठाते हैं क्योंकि उनका एक सेट पैटर्न होता है। अगर काम उस पैटर्न के हिसाब से ना हो तो उनका पूरा दिमाग कोलैप्स हो जाता है। लेकिन एक स्मार्ट इंसान हमेशा फ्लेक्सिबल अप्रोच रखता है। अगर प्लान ए काम नहीं करता तो वो बगैर वक्त जाया किए प्लान बी पर शिफ्ट हो जाता है। नेचर को ही देख लें। पानी जब किसी पहाड़ से बहता है और रास्ते में कोई बड़ा पत्थर आ जाए तो पानी उस पत्थर से लड़ता नहीं है। पानी अपना रास्ता बदल लेता है और साइड से निकल जाता है। यही फ्लेक्सिबिलिटी इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। जब कोई मुसीबत सामने आए तो उससे लड़ने में और खुद को थकाने में कोई समझदारी नहीं है। समझदारी इस बात में है कि आप थोड़ा सा रास्ता बदल लें और आगे निकल जाएं। ये चीज हमारे रिलेशनशिप्स में भी उतनी ही लागू होती है जितनी हमारे करियर में। लोग अक्सर रिश्तों में इसलिए तकलीफ उठाते हैं क्योंकि वो अडैप्ट नहीं करना चाहते। वो चाहते हैं कि सामने वाला बिल्कुल उनके हिसाब से चले, और यही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। आप किसी दूसरे इंसान को नहीं बदल सकते, आप सिर्फ अपने रिएक्शन को बदल सकते हैं। जब आप इस बात को डीपली समझ लेते हैं तो आपकी जिंदगी से बहुत सारी टेंशन नेचुरली खत्म हो जाती है। अडैप्टेबिलिटी सिर्फ पैसे कमाने या सक्सेस हासिल करने का टूल नहीं है, ये इनर पीस यानी जहनी सुकून हासिल करने का सबसे बड़ा राज है। जब आप हालात से लड़ना छोड़ देते हैं और उन्हें समझना शुरू करते हैं तो आपका दिमाग एक ऐसी स्टेट में चला जाता है जहां बाहर का शोर उसे डिस्टर्ब नहीं करता। आपको समझ आ जाती है कि असल पावर सिचुएशंस को कंट्रोल करने में नहीं है बल्कि अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल करने में है। लोग कहते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, लेकिन फिट होने का मतलब सिर्फ फिजिकल ताकत नहीं है। फिट होने का मतलब मेंटल फ्लेक्सिबिलिटी है। जो इंसान नए वक्त, नए हालात और नए चैलेंजेस के साथ फ्लो करना सीख लेता है वही असल में लाइफ जीता है। और यही इस पूरे सफर का आखिरी सबक है। जिंदगी कभी एक जैसी नहीं रहती, ये लगातार बदलती है। अगर नेचर खुद को एक जैसा नहीं रखता तो हम इंसान क्यों अपने आप को पुरानी सोचों में कैद रखें। अपने दिमाग के दरवाजे खुले रखें, नई चीजों को आने दें और जो चीजें अब काम नहीं करती उन्हें जाने दें। यही अडैप्टेबिलिटी है और यही असल इंटेलिजेंस है। अगर आपको ये बातें अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।